गुरुदेव, आज से 15 दिन बाद शरद पूर्णिमा उत्सव है। इस पूर्णिमा उत्सव में आचार्य भगवान को विनयाञ्जलि नवाचार्य महाराज जी के सानिध्य में किस प्रकार का उत्सव मनाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सबसे पहले अपन सब मिलकर के अभिनंदन करते हैं। और शरद पूर्णिमा गुरुवर की और आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी की दोनों का जन्म दिवस के रूप में है। विनयाञ्जलि तो हम गुरुदेव को 18 फरवरी को डोंगरगढ़ में पहुंच करके देंगे। विनयाञ्जलि की जब बात आएगी तो 1 वर्ष गुरुवर के पूर्ण होने पर अनंत की यात्रा में हम पूरी दुनिया के लोगों को डोंगरगढ़ पहुंचना होगा। 18 फरवरी का कार्यक्रम डोंगरगढ़ की धरती पर ही आयोजित किया गया है और उसी धरती से ये निश्चित होगा कि गुरुदेव की वो जो विशाल भव्य महाप्रयाण हुआ था, उस महाप्रयाण में दुनिया भर के लोग अपने हाथों से उस समाधि केंद्र में एक एक ईंट लगाने का भी सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। ये बात सभी लोगों को अभी से विदित हो कि 18 फरवरी को पूरी दुनिया के लोगों को कोई कहीं भी है उसको डोंगरगढ़ ही पहुंचना है, जहां चंद्रगिरी पर गुरुदेव अनंत की यात्रा में अंतिम पड़ाव में वहां से आगे की यात्रा पर निकल गए थे। उस समाधि केंद्र में उस स्थल पर पहुंच करके हम गुरुवर को विनयाञ्जलि देंगे। अभी तो शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री, साथ ही साथ नवीन आचार्य महाराज श्री समय सागर जी महाराज श्री का भी जन्म दिवस शरद पूर्णिमा के दिन का ही है। ये एक ऐसा सुयोग है कि आरिका ज्ञानमती जी, उनके 12 साल बाद आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी, उनके ठीक 12 साल बाद आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री, ये 12-12 वर्ष के अंतर में शरद पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने जिनकुल को प्राप्त किया था। धूमधाम से महोत्सव मनाएंगे हम सभी मिलकर के। आचार्य भगवंत का गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री का जिनकुल प्राप्ति दिवस है और हमारे लिए तो ये सौभाग्य दिवस है कि अगर गुरुदेव इस धरती पर नहीं होते तो हम लोग पता नहीं कहाँ पर कैसे गोते खा रहे होते, क्या जीवन जी रहे होते। अब प्रश्न उठता है कि इस कार्यक्रम को कैसे आयोजित किया जाए। शरद पूर्णिमा के दिन की वैसे भी ये प्रसिद्धि है कि शरद पूर्णिमा में औषधि गुण से युक्त चंद्रमा की किरणें होती हैं, जहाँ पर रात्रि के प्रहर में लोग कांच के ढक्कन में बंद करके खीर रख देते हैं। सुबह उसका पान करने से शरीर की दाह मिटती है। पूरे शरीर में जो पैर में तलुए में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, ईचिंग होती है, आँखों में विशेष प्रकार की जलन होती है, तो लोग शरद पूर्णिमा की रात के शाम को बना करके खीर वगैरह रख दी और लोग ऐसा औषधि गुण से युक्त होकर के सफ़ेद मूसली की लकड़ी होती है, उस सफ़ेद मूसली की लकड़ी के साथ उसको ऐसा घुमाते 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 खीर बनाते हैं और फिर दूसरे दिन उसको दिन में उपयोग करने पर शरीर की दाह मिटती है। एक सामान्य सी शरद पूर्णिमा शरीर की दाह मिटाती है और गुरुदेव की शरद पूर्णिमा हम सब के लिए अंतर्मन की दाह मिटाने में जो निमित्त बने हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के लिए, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के लिए, कि इन लोगों को भी, दोनों गुरुओं को भी शीघ्र ही परम निर्वाण की भी प्राप्ति हो और हम पांचों कल्याणक के प्रतीक के रूप में जैसे दीपावली में दिए जलाते हैं, ऐसे ही 5 दीपक गुरुदेव के लिए, 5 दीपक गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के लिए अपने अपने घरों के बाहर जलाना चाहिए और एक मैत्री दिवस भी मनाना चाहिए। मैत्री दिवस कैसे मनाया जाता है कि शरद पूर्णिमा में लगे कि सामने वाले किसी पड़ोसी के घर में भी गुरुदेव की कभी कृपा हुई है, उनने दर्शन किए हैं, लाभ लिया है, आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो अपने साधर्मी के घर की देहरी पर भी एक नया दीपक जला करके जब सामने वाला जाएगा और रख करके आएगा तो लोग देखेंगे कि आपस में कितना प्रेम है। अपने घरों में दीपक जलाना आसान बात होती है,
लेकिन अपने साधर्मी के घर में जाकर के एक दीपक जलाना कि तुम्हारे घर के अंदर भी गुरुदेव ने कभी कृपा की थी, मेरी तरफ से ये एक उपहार, एक मनुहार आपके घर में भी रखा है। इस तरीके से दीप दान के माध्यम से भी हम गुरुदेव का वो जन्मोत्सव मना सकते हैं। फिर नवीन आचार्य महाराज जी के भी आप उम्र के पड़ाव को गिन लें, गुरुवर को भी उम्र के पड़ाव को देख लें। सागर में ऐसी भव्य मनाई जाती है, लड्डू बांटने का कार्यक्रम है, गरीबों को दान देने का कार्यक्रम है, गरीबों में अच्छे वस्त्र देने के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए, जितने भी दया और करुणा के कार्य हम कर सकते हैं, उस शरद पूर्णिमा के दिन पहले से योजनाबद्ध तरीके से आप कार्यक्रम को अंजाम दें। ये शरद पूर्णिमा के बाद ही आपको पता होगा कि ठंडी का प्रभाव शुरू हो जाता है, लोगों को ठंड के लिए, मौसम के लिए लोग तैयार हो रहे होते हैं। तो आप चाहें तो 100 पीस आप अपने अपने घरों में बहुत अच्छी कंपनी की 150, पौने 200 या फिर 100 रुपये, 150 रुपये में जो भी मिलता है, एक बहुत अच्छी इनर खरीद सकते हैं और गरीबों में इनर बांट सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं, लोगों को चटाइयाँ दे सकते हैं, कुछ और भी जिसमें ठंडी के दिनों में आने वाले गरीब परिवारों में अनुकूलता बनती रहे। आप चाहें तो शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर कहीं पर वाटर कूलर लगवा सकते हैं, कहीं पर आप और भी खिचड़ी के केंद्र बना सकते हैं। वे सारे कार्यक्रम जो गुरुदेव को पसंद थे, जीव दया, अहिंसा, क्षमा, जिसके कारण गुरुदेव अपने आप में विश्व विख्यात थे, उनकी वो ख्याति, उन भावनाओं को हम जिन भी तरीकों से दूर तक, अजैनों तक पहुंचा पाए, इस माध्यम से ही हम इस शरद पूर्णिमा का आनंद ले पाएंगे।